सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, काफी ज्यादा संख्या में प्रेमियों का हमारे पास सवाल आया है कि क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाएं एकादशी व्रत कर सकती हैं? वो कौन सी महिलाएं हैं जो एकादशी व्रत नहीं कर सकती? वो कौन सी महिलाएं हैं जो कर सकती हैं? क्या लड़कियां कर सकती हैं? क्या शादी से पहले लड़कियां एकादशी का व्रत कर सकती हैं? क्या शादी के बाद एकादशी व्रत किया जा सकता है? क्या जिनका तलाक हो चुका है वो एकादशी व्रत कर सकती हैं? क्या जिन्होंने लव मैरिज की है, कोर्ट मैरिज की है, वो ऐसा कर सकते हैं? आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आज तक आपने ये बातें किसी से पूछी हो या न पूछी हो? नहीं पूछी है तो आगे नहीं पूछने की जरूरत पड़ेगी। अगर पूछी है तो भी इस वीडियो को देखने के बाद, चाहे आप महिला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपको कहीं किसी से दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सवाल आए कि क्या जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है वो लड़कियां या लड़के एकादशी का व्रत कर सकते हैं? देखिए, एकादशी का व्रत, कोई भी व्रत हो, किसी मनोकामना के साथ किया जाता है, विधि विधान से किया जाता है, अच्छे से किया जाता है, मन से किया जाता है, दिल से किया जाता है। एकादशी का व्रत जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है बिल्कुल कर सकते हैं और उन्हें उनके व्रत का फल भी मिलता है। हजारों प्रेमियों को मिला है। कुछ प्रेमी तो ऐसे होते हैं जो शादी के लिए इस व्रत को करते हैं कि हमारी शादी हो जाए किसी ऐसे जीवन साथी से। लड़कियां हैं तो वो नारायण ढूंढती हैं, लड़के हैं वो माता लक्ष्मी का स्वरूप ढूंढते हैं, उनका काम बन जाता है। तो जो अभी तक जिनकी शादी नहीं हुई है, आप इस व्रत को अच्छे से कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगी। क्लियर? दूसरी बात, जिनकी शादी हो चुकी है, क्या वो इस व्रत को करें? एक को रखना चाहिए या दोनों का रखना चाहिए? देखिए, जो हम शादी से पहले व्रत करते हैं वो व्रत अधूरा माना जाता है। हम अपनी तरफ से पूरा करते हैं, उसमें कमी नहीं है, लेकिन व्रत अधूरा है। पता है क्यों है? क्योंकि जब तक हम शादीशुदा जिंदगी में पति और पत्नी व्रत नहीं करते तब तक वो व्रत अधूरा ही माना जाता है। अब यहां सवाल उठता है कि शादी के बाद अगर दोनों में से कोई एक व्रत ना करे तो क्या हम व्रत नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर पति पत्नी दोनों मिलकर व्रत रखते हैं ना, तो ये अति उत्तम व्रत कहलाता है। ये स्वयं नारायण और माता लक्ष्मी स्वरूपा असली व्रत यही है कि जब दोनों मिलकर व्रत रखेंगे, दोनों एक साथ व्रती रहेंगे, दोनों एक साथ व्रत का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे। ये अति उत्तम व्रत है और जो भी मांगोगे वही मिलेगा और आपके घर में स्वयं नारायण भगवान और माता लक्ष्मी विराजमान हो जाएंगी। ये कंफर्म है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई एक नहीं करता तो भी परेशानी नहीं है, जो करते हैं वो करते रहें। अब यहां सवाल उठता है कि जिन्होंने कोर्ट मैरिज की है, क्या वो एकादशी व्रत रख सकते हैं? कोर्ट मैरिज अलग अलग होती है। जैसे अब अगर हम विवाह करते हैं, उसके बावजूद भी हमें कोर्ट में जाकर ये लिखवाना होता है कि हमने इनसे शादी की है। लेकिन कोर्ट मैरिज अलग भी होती है, जैसे कि प्रेम विवाह, घर वालों की मर्जी के बगैर शादी करना। वहां अगर आपने कोर्ट में तो लिखवा लिया, कानूनी तौर पर आप दोनों पति पत्नी बन चुके हो, लेकिन अगर आपने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप व्रत नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लियर भाषा में बोल रहा हूं, आप व्रत नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो नुकसान कोई नहीं है, लेकिन फायदा भी कोई नहीं है। वो व्रत काउंट नहीं होगा आपका। क्यों? क्योंकि जो आपका रिश्ता है वो अभी तक जायज नहीं है। हम अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे क्यों लेते हैं? क्योंकि अग्नि से शुद्ध कुछ भी नहीं है। हर चीज भगवान श्री राम ने जब सुग्रीव से मित्रता की तब अग्नि को साक्षी मानकर की थी। उसी प्रकार अग्नि सबसे शुद्ध है, क्योंकि अग्नि में जो चीज डाली जाती है अग्नि उसे शुद्ध कर देती है, जला देती है, भस्म कर देती है, और वही हमारी शुद्धता है। जब इस शरीर को भी जलाया जाएगा तो राख हो जाएगी, असली शुद्धता वही है। अभी जो ये शरीर है ये पापिष्ट है, ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। उसी प्रकार जो अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए गए हैं वही शादी असली शादी मानी जाती, अन्यथा नहीं मानी जाती। अगर आप ऐसे
कोर्ट मैरिज करके बच्चे पैदा करते हो तो वो आपकी संतान नहीं मानी जाएगी, वो काउंट नहीं की जाएगी। अब अगर आपको लगता है कि मैं आपको डरा रहा हूं, धमका रहा हूं, बहला रहा हूं, फुसला रहा हूं या किसी और डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, आप कुछ भी समझ सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जो बात है वो है। अगर आपने किसी कारणवश कोर्ट मैरिज कर ली है और अभी तक आपने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे नहीं लिए हैं, चाहे आज ही ले लो, पंडित को बैठाओ, मंत्रों द्वारा अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लो, आपका काम बन जाएगा। लेकिन लेने पड़ेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। क्लियर? अब यहां सवाल उठता है कि किसी कारणवश अगर पति पत्नी का तलाक हो चुका है तो क्या दोनों में से कोई एकादशी का व्रत कर सकता है? हालांकि इस व्रत को अनुमति नहीं दी गई है, अनुमति नहीं है इस व्रत को भी। क्यों? क्योंकि दोनों किसी कारणवश अलग हो चुके हैं। जब दोनों दोबारा किसी से शादी कर लेंगी तो उनकी फिर से वही लाइफ चल पड़ेगी। लेकिन भगवान कभी इन चीजों में ये नहीं देखते कि अकेला है, शादीशुदा है या नहीं है, वो नहीं देखते इन बातों को। वो सिर्फ भाव के भूखे हैं, वो प्रेम के भूखे हैं। और जो उनके लिए व्रत करता है तो क्या मजाल कि वो किसी से नाराज हो जाए। वो नाराज नहीं होते भगवान कभी भी अपने प्रेमी से। भगवान कभी भी किसी से भी, चाहे कितना ही दुष्ट परिवर्ती का भी क्यों ना हो, भगवान उससे नाराज नहीं होते कभी भी। कुछ प्रेमी हमारे पास फोन करके बोलते हैं कि पता नहीं भगवान नाराज हो गए हैं, हमारी सुन ही नहीं रहे। भगवान नाराज नहीं होते कभी भी। क्लियर? आप व्रत कर सकते हो लेकिन वो व्रत माना नहीं जाएगा, तो क्या करें? या तो आप दोबारा से शादी करो। अगर आप शादी नहीं करना चाहते किसी भी कारणवश तो कोई बात नहीं, आपने जो पहले व्रत किए हैं उनका उद्यापन कर दो और एक नए सिरे से, क्योंकि आपकी नई जिंदगी शुरू हुई है, एक नए सिरे से व्रत शुरू करो। वो व्रत आपके लागू हो जाएंगे, चलते रहने दो फिर उनको। क्लियर? अब कुछ सवाल ये उठते हैं कि क्या मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां, महिलाएं, लड़कियां बाबा का यह व्रत रख सकती हैं? देखिए, इन बातों को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सांसारिक प्रक्रिया है, ये प्रकृति द्वारा दी गई वो अनमोल भेंट है जिसके द्वारा सृष्टि आगे बढ़ती है, अन्यथा सृष्टि आगे नहीं बढ़ती। तो ये छुपाने का विषय, शर्माने का, झिझकिचाने का विषय नहीं है। ये सिर्फ समझने का विषय है। बिल्कुल आराम से, शांत मन से बैठकर इस बात को सुनिएगा। मान के चलो कल एकादशी है और आज वैसी सिचुएशन आपके साथ हो चुकी है, तो आप व्रत मत करिएगा, क्योंकि यह अपवित्र समय माना जाता है। और उस दौरान महिलाएं मंदिर भी नहीं जाती, पूजा भी नहीं करती, दिए भी नहीं जलाती। आज आपके साथ वो सिचुएशन है, कल एकादशी का व्रत है या परसों एकादशी का व्रत है, जो भी है, उस दौरान आप कुछ भी न करें। तो उस दौरान जो भी आप घर के काम करती हैं करते रहें, जो भी आप कर सकती हो करते रहें। उस समय आप श्री श्याम श्री श्याम, श्री राम नारायण नारायण, राधे कृष्ण राधे राधे, जो भी जाप है वो, उससे तो नहीं रोका जा सकता आपको। आप मंदिर नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते, इन्हीं चीजों से वंचित हो। इन चीजों से तो कोई नहीं रोक सकता आपको। जाप करते रहो करते रहो करते रहो, पूरा दिन बीत जाए, जैसे ही दूसरा दिन आए व्रत का पारण हो जाए, बस कंप्लीट है। व्रत का पारण के बाद जो आपने सारा दिन श्री श्याम जाप किया है वो आपका एक व्रत ही मान लिया जाएगा। भगवान इन नामों को वहां कन्वर्ट कर देंगे कि हाँ ये व्रत था इसका। वो कंटिन्यूटी टूटेगी नहीं, वो चलती रहेगी आपकी। क्लियर? अब कुछ कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जैसे आज एकादशी है, किसी प्रेमी ने व्रत किया हुआ है लेकिन वो सिचुएशन पैदा हो गई, अब क्या करें? घबराइए नहीं, आपको आपका व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका व्रत खंडित नहीं होगा। ये प्राकृतिक है, हमारे हाथ में नहीं है। ये प्राकृतिक है, भगवान के हाथ में है। और जब हमने सुबह से व्रत कर लिया है और बाद में ये कंडीशन आई है हमारे साथ, तो आपका व्रत खंडित नहीं होगा। आप सारा दिन व्रत रखें। हाँ, अगले दिन व्रत पारण के समय आप पूजा न करें। तो क्या करें? व्रत कैसे? ऐसे ही अपने व्रत का पारण कर दे, किसी गाय को रोटी देकर, बस आपका व्रत खुल जाएगा, आपके व्रत का पारण हो जाएगा। और भगवान को भोग न लगाएं। पता है बाबा को कि आप किस सिचुएशन में हो। भगवान बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे, घबराइए नहीं। आपकी हर सिचुएशन भगवान से छुपी हुई नहीं है, पता है उनको। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपने ग्रहण की होंगी, सुनी होंगी। अब इनको अप्लाई करिए। और हर प्रेमी
इस वीडियो को खासकर महिलाएं अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास भेजो, क्योंकि ये एक सांसारिक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। जय श्री श्याम।